अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू मैं निज़ामानी यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज हम जनरल साइंस का एक टॉपिक पढ़ेंगे, ब्रांचेस ऑफ साइंस। उसमें हम हर एक साइंस की ब्रांच पढ़ेंगे और उसकी डेफिनेशन पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास है अकाउस्टिक्स। दोस्तों, अकाउस्टिक्स बोलते हैं द साइंस ऑफ साउंड। आवाज़ की जो साइंस होती है उसको हम बोलते हैं अकाउस्टिक्स। इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं जॉब की टेस्टों में, तो ये आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि आप इसको याद करें। अब एरोडायनेमिक्स जो होती है वो होती है साइंस ऑफ मूवमेंट इन फ्लो ऑफ एयर और गैस। एयर या किसी और गैस में कोई पार्टिकल्स मूव कर रहे हो तो उनको हम बोलते हैं एरोडायनेमिक्स, जो भी मूवमेंट हो रही हो एयर और गैस में। उसके बाद हमारे पास है एरोबायोलॉजी। तो दोस्तों, एरोबायोलॉजी से आप खुद ही जान सकते हैं, एरो मतलब जो हवा में चीज़ें चलती हों, तो इसका मतलब है द स्टडी ऑफ एयरबोर्न ऑर्गेनिजम्स। जो ज़िंदा चीज़ें होती हैं एयरबोर्न, जो हवा में चलने वाले इंसेक्ट्स वगैरह होते हैं, उसकी जो बायोलॉजी होती है उसको हम बोलते हैं एरोबायोलॉजी। दोस्तों, उसके बाद हमारे पास जो साइंस की ब्रांच है वो है एरोनॉटिक्स। एरोनॉटिक्स मतलब स्टडी ऑफ नेविगेशन इन एयर और स्पेस। नेविगेशन मतलब एक से दूसरी सिमत में जाना, तो स्टडी ऑफ नेविगेशन को हम बोलते हैं एरोनॉटिक्स। ये एरोप्लेन से इसका रिलेशन है। तो नेक्स्ट हमारे पास है एग्रोलॉजी। दोस्तों, एग्रोलॉजी की जो डेफिनेशन है वो है स्टडी ऑफ एग्रीकल्चर सॉइल्स। जो सॉइल होती है ज़मीन में, जो मिट्टी होती है, मिट्टी को हम सॉइल बोलते हैं। तो एग्रीकल्चर सॉइल की जो स्टडी होती है, उसकी कंपोजिशन वगैरह, उसमें किस चीज़ की कमी है, किस चीज़ की कौन सा कंपोनेंट ज़्यादा है, कौन सा कम है, इस स्टडी को हम क्या बोलेंगे, एग्रोलॉजी। नेक्स्ट हमारे पास है एग्रोनॉमिक्स। दोस्तों, एग्रोनॉमिक्स का मतलब है द स्टडी ऑफ प्रोडक्टिविटी ऑफ लैंड। ज़मीन की जो पैदावारी सलाहियत है उसके बारे में स्टडी, रिसर्च वगैरह को हम बोलते हैं एग्रोनॉमिक्स। दोस्तों, नेक्स्ट पर हमारे पास है एपीकल्चर। एपीकल्चर का मतलब है द स्टडी ऑफ मेथड्स ऑफ रियरिंग हनी बीज। जो शहद की मक्खियाँ होती हैं उनकी जो पैदावार होती है शहद की और शहद की मक्खियों की, जो फार्मिंग वगैरह आप समझ लें, उसको हम बोलते हैं एपीकल्चर। उसके बाद है एग्रो एस्ट्रोलॉजी। एग्रो एस्ट्रोलॉजी का मतलब है द स्टडी ऑफ ग्रासेस। जो घास की स्टडी होती है उसको हम बोलते हैं एग्रो एस्ट्रोलॉजी। उसके बाद है एनाटॉमी। दोस्तों, एनाटॉमी का मतलब होता है द स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ बॉडी। बॉडी का जो स्ट्रक्चर है लिविंग बॉडीज़ का, वो कोई वो ह्यूमन हो या कोई और हो, जानवर वगैरह, तो उसको हम बोलेंगे एनाटॉमी। दोस्तों, अगला हमारे पास है एंजियोलॉजी। एंजियोलॉजी का मतलब होता है द स्टडी ऑफ डिजीज़ ऑफ ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम। जो खून का जो सर्कुलेटरी सिस्टम होता है, यानी जो वेन्स होती हैं, आर्टरीज वगैरह होती हैं, उसकी जो डिजीज़ होती है उसमें हम वो किस फील्ड में हम पढ़ते हैं, एंजियोलॉजी में पढ़ते हैं। ठीक है। उसके बाद है एंथ्रोपोलॉजी। एंथ्रोपोलॉजी का मतलब है स्टडी ऑफ ह्यूमन कल्चर्स। आर्थ्रोलॉजी। आर्थ्रोलॉजी का मतलब है द स्टडी ऑफ जॉइंट्स। एस्ट्रोलॉजी। दोस्तों, एस्ट्रोलॉजी ये वो होती है जो न्यूज़पेपर्स वगैरह में होता है कि आपका आज का हफ्ता कैसा रहेगा, ये महीना कैसा रहेगा, आज का दिन कैसा रहेगा। ये बेसिकली कोई साइंस की ब्रांच नहीं है, ये नजूमियों की जो है वो ख़बरें होती हैं इसमें। तो ये इन्फॉर्मेशन के लिए मैंने इंक्लूड किया है, लेकिन इसको आप एज अ साइंस की ब्रांच मत समझिएगा। ये होती है स्टडी ऑफ इन्फ्लुएंस ऑफ स्टार्स ऑन द पीपल, एस्ट्रोलॉजी। उसके बाद जो साइंटिफिक स्टडी है वो होती है एस्ट्रोनॉमी। एस्ट्रोनॉमी का मतलब होता है जी स्टडी ऑफ सेलेस्टियल बॉडीज़। जो आसमानी अजसाम होते हैं, जिस्म होते हैं, मतलब सूरज वगैरह, चांद या दूसरे प्लैनेट्स वगैरह, उसकी स्टडी को हम बोलते हैं एस्ट्रोनॉमी। उसके बाद है बैक्टीरियोलॉजी। बैक्टीरियोलॉजी का मतलब है द स्टडी ऑफ बैक्टीरिया, बैक्टीरिया की स्टडी। बायोलॉजी। बायोलॉजी का तो आपको पता होगा द स्टडी ऑफ लिविंग थिंग्स या स्टडी ऑफ लाइफ, तो उसको हम बोलते हैं बायोलॉजी। उसके बाद है बॉटनी। ये होती है स्टडी ऑफ प्लांट्स, पौधों की स्टडी। उसके बाद होती है ब्रोमेटोलॉजी। दोस्तों, ब्रोमेटोलॉजी का में हम स्टडी करते हैं फूड को, फूड की स्टडी को हम बोलते हैं ब्रोमेटोलॉजी। उसके बाद है कार्डियोलॉजी। कार्डियोलॉजी का मतलब होता है स्टडी ऑफ द हार्ट। कॉस्मोलॉजी। दोस्तों, कॉस्मोलॉजी का
मतलब है, या कॉस्मोलॉजी में हम क्या पढ़ते हैं, यूनिवर्स के बारे में पढ़ते हैं, स्टडी ऑफ यूनिवर्स, यानी यूनिवर्स का ओरिजिन कब हुआ और यूनिवर्स किस तरह एंड हो सकती है, बिग बैंग वगैरह इस तरह की चीज़ें हम पढ़ते हैं कॉस्मोलॉजी में। उसके बाद है साइटोलॉजी। साइटोलॉजी में हम पढ़ते हैं द स्टडी ऑफ लिविंग सेल्स, जो सेल्स होते हैं लिविंग थिंग्स के, उसके बारे में हम साइटोलॉजी में पढ़ते हैं, इसको सेल बायोलॉजी भी बोला जाता है। उसके बाद है डर्मेटोलॉजी। दोस्तों डर्मेटोलॉजी में हम पढ़ते हैं स्किन को, स्किन की डिजीज़ वगैरह को, तो इसमें स्टडी ऑफ स्किन को हम बोलेंगे डर्मेटोलॉजी। उसके बाद है इकोलॉजी। इकोलॉजी का मतलब होता है स्टडी ऑफ एनवायरनमेंट, माहौल की स्टडी को हम बोलते हैं इकोलॉजी। उसके बाद है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हम पढ़ते हैं स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी के बारे में। उसके बाद है एंटामोलॉजी। दोस्तों एंटामोलॉजी का मतलब होता है द स्टडी ऑफ इंसेक्ट्स, इंसेक्ट्स की स्टडी को हम बोलते हैं एंटामोलॉजी। इटाइमोलॉजी। इटाइमोलॉजी में हम पढ़ते हैं ओरिजिन ऑफ वर्ड्स के बारे में, जो ये लफ्ज़ कहाँ से आया, इसका ओरिजिन कहाँ है, तो द स्टडी ऑफ ओरिजिन ऑफ द वर्ड्स इज़ कॉल्ड इटाइमोलॉजी। उसके बाद है एक्सोबायोलॉजी। दोस्तों एक्सोबायोलॉजी का मतलब होता है द स्टडी ऑफ एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल लाइफ, के इम्कान है कि ज़मीन के अलावा भी कहीं पे लिविंग थिंग्स हों, तो उसकी जो हम रिसर्च करते हैं वो हम पढ़ते हैं एक्सोबायोलॉजी में। उसके बाद है जियोग्राफी। जियोग्राफी का मतलब है द स्टडी ऑफ सरफेस ऑफ अर्थ, सरफेस ऑफ अर्थ, ज़मीन का जो सरफेस है उसकी स्टडी, और किसकी स्टडी, एंड इट्स इनहेबिटेंट्स, और जो लोग ज़मीन पर रहते हैं, जो भी चीज़ें ज़मीन पर रहती हैं, जानवर हो इंसान हो, उसको हम बोलते हैं जियोग्राफी। उसके बाद है हेमेटोलॉजी। हेमेटोलॉजी में हम पढ़ते हैं ब्लड के बारे में, द स्टडी ऑफ ब्लड इज़ कॉल्ड हेमेटोलॉजी। उसके बाद है हेपाटोलॉजी। हेपाटोलॉजी में हम पढ़ते हैं लिवर के बारे में। उसके बाद है हिस्टोलॉजी। हिस्टोलॉजी में द स्टडी ऑफ टिश्यूज़ ऑफ ऑर्गेनिजम्स, जो टिश्यूज़ होते हैं उसके बारे में हम पढ़ते हैं हिस्टोलॉजी में। हॉर्टिकल्चर। हॉर्टिकल्चर में दोस्तों होता है गार्डनिंग के बारे में जो स्टडी होती है उसको हम बोलते हैं हॉर्टिकल्चर। हाइड्रोबायोलॉजी, स्टडी ऑफ एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स, जो भी जिंदा चीज़ें पानी के अंदर रहती हैं उनके बारे में जो स्टडी है उसको हम बोलते हैं हाइड्रोबायोलॉजी। उसके बाद है हमारे पास दोस्तों सेरीकल्चर। सेरीकल्चर का मतलब है द स्टडी ऑफ प्रोडक्शन ऑफ सिल्क एंड रियरिंग ऑफ सिल्क वर्म, जो रेशम के कीड़े होते हैं और जो रेशम की प्रोडक्शन होती है उसके बारे में हम पढ़ते हैं सेरीकल्चर में। फ्लोरिकल्चर। फ्लोरिकल्चर में हम पढ़ते हैं द स्टडी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स, जो भी फ्लावर वाले प्लांट्स होते हैं, फूलों वाले प्लांट्स होते हैं, उसको हम पढ़ते हैं किसमें, इसमें फ्लोरिकल्चर में। उसके बाद है हाइड्रोपोनिक्स। हाइड्रोपोनिक्स वो फील्ड है जिसमें हम स्टडी करते हैं कल्टीवेशन ऑफ प्लांट्स विदाउट यूज़ ऑफ सॉइल। सॉइल यानी मिट्टी के बगैर प्लांट्स को हम पैदा करें, उसको वो हम पढ़ते हैं हाइड्रोपोनिक्स में। उसके बाद है क्रिप्टोग्राफी। क्रिप्टोग्राफी होती है द स्टडी ऑफ मेथड्स ऑफ सीक्रेट राइटिंग। सीक्रेट राइटिंग के जो मेथड्स होते हैं वो हम पढ़ते हैं क्रिप्टोग्राफी में। उसके बाद है ऑर्निथोलॉजी। ऑर्निथोलॉजी में हम पढ़ते हैं स्टडी ऑफ बर्ड्स, बर्ड्स के बारे में जो पढ़ते हैं वो है ऑर्निथोलॉजी। उसके बाद है मेट्रोलॉजी। मेट्रोलॉजी में हम पढ़ते हैं वेदर के बारे में, जो मौसम है, मौसम की स्टडी को मेट्रोलॉजी बोला जाता है। उसके बाद है नेफ्रोलॉजी। नेफ्रोलॉजी होती है स्टडी ऑफ किडनीज़, गुर्दों के बारे में जो हम पढ़ते हैं वो नेफ्रोलॉजी में पढ़ते हैं। उसके बाद है ऑन्कोलॉजी। ऑन्कोलॉजी में हम पढ़ते हैं कैंसर के बारे में, स्टडी ऑफ कैंसर इज़ कॉल्ड ऑन्कोलॉजी। उसके बाद है ऑस्टियोलॉजी। ऑस्टियोलॉजी होती है द स्टडी ऑफ बोन्स, हड्डियों की स्टडी या हड्डियों के बारे में मालूमात को हम बोलते हैं ऑस्टियोलॉजी। उसके बाद है ऑप्थाल्मोलॉजी। ऑप्थाल्मोलॉजी में हम पढ़ते हैं आइज़ के बारे में, आइज़ की स्टडी को हम बोलते हैं ऑप्थाल्मोलॉजी। उसके बाद है पैथोलॉजी। पैथोलॉजी क्या होती है, स्टडी ऑफ डिजीज़, बीमारियों के बारे में जो हम स्टडी करते हैं वो पैथोलॉजी में करते हैं कि बीमारियां क्यों होती हैं, किस वजह से होती हैं, कौन से जरासीम से होती हैं, वायरस से होती हैं या बैक्टीरिया से, इस तरह की चीज़ें हम पढ़ते हैं। ये जो रिसर्च होती है वो हम करते हैं पैथोलॉजी में। उसके बाद है पेडियाट्रिक्स।
दोस्तों पेडियाट्रिक्स में हम स्टडी करते हैं बच्चों की डिजीज़, जो बीमारियां होती हैं बच्चों को, वो हम स्टडी करते हैं पेडियाट्रिक्स में। उसके बाद हमारे पास है पेट्रोलॉजी। पेट्रोलॉजी में हम रॉक्स के बारे में पढ़ते हैं। ट्रैक्सोनॉमी। ट्रैक्सोनॉमी होती है क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। ये बायोलॉजी की ब्रांच है जिसमें हम क्लासीफाई करते हैं मुख्तलिफ ग्रुप्स वगैरह में जो भी लिविंग थिंग्स होती हैं उनको, उसमें हम पढ़ते हैं ट्रैक्सोनॉमी में। उसके बाद है यूरोलॉजी। दोस्तों यूरोलॉजी में हम पढ़ते हैं स्टडी ऑफ यूरिनरी ट्रैक, पेशाब और रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स की जो डिजीज़ होती हैं, जो स्टडी होती है, वो हम पढ़ते हैं यूरोलॉजी में। उसके बाद है इच्थियोलॉजी। उसमें हम पढ़ते हैं स्टडी ऑफ फिशेज़। फिशेज़ की स्टडी को हम बोलते हैं इच्थियोलॉजी। उसके बाद हमारे पास है ट्राइकोलॉजी। ट्राइकोलॉजी में हम पढ़ते हैं द स्टडी ऑफ डिजीज़ रिलेटेड टू हेयर। जो बालों के बारे में डिजीज़ वगैरह होती है उसकी स्टडी को हम बोलते हैं ट्राइकोलॉजी। तो दोस्तों ये थी हमारे पास कुछ ब्रांचेस साइंस की, ये आप याद करें, ये एग्ज़ाम्स में आती हैं SPSC वगैरह में या दूसरे कमीशन में या NTS के पेपर्स में, इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं। तो ये अगर आप याद करेंगे तो आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी है तो लाइक ज़रूर कीजिए और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।